नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में साल 2024-25 में जो नई वैकेंसीज आने वाली है, नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं, उनके बारे में। दोस्तों, लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्तियां होने जा रही है 2024-25 में। यानी कि नोटिफिकेशन कुछ तो ये बचे हुए 2024 के 3 महीने हैं, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में खूब नोटिफिकेशन आने वाले हैं। और उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन साल 2025 की शुरुआत में भी जारी होने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि 2.5 लाख पदों पर ये अपने आप में एक इतिहास बनने जा रहा है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की भजन लाल सरकार ने फैसला किया है कि जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हैं उन पर कम से कम एक बार में एक बड़े स्तर पर महाभर्तियों का एक पिटारा खोला जाए। महाभर्तियां करवा करके एक साथ जो युवा बेरोजगार है उनको राहत देने का फैसला भजनलाल सरकार ने किया है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि राजस्थान सरकार में और अन्य जो विभागों के हमारे सूत्र हैं उनसे ये जानकारी मिली है कि निश्चित तौर पर 2.5 लाख पदों पर भर्तियां होने जा रही है साल 2024-25 में, और इनके नोटिफिकेशन भी जारी होने वाले हैं। अब कौन से विभागों में किन किन पदों पर भर्तियां हो सकती है, तो कुछ जानकारी यहाँ पर हम आपके साथ साझा करने वाले हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो रिक्त पद हैं उनको ही अगर आप देख लें तो आप पाएंगे कि लगभग 1,25,000 के आसपास, लगभग 1.25 लाख पद तो आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही खाली पड़े हैं। इन सभी पदों पर भर्तियां आने वाली है। ये पद कुछ बढ़ेंगे भी, जब तक भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगी, भर्तियां पूरी होगी, तब तक ये पद कुछ बढ़ करके लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। इनके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अलावा और अन्य विभागों में भी लगभग 1 लाख के आसपास पद खाली हैं, और उन सभी पर भर्तियां करवाने की जो एक इरादा है वो भजनलाल सरकार ने किया है। अब ये देखना है कि कितनी जल्दी नोटिफिकेशंस जारी होते हैं इन भर्तियों के लिए। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि इसी महीने के आखिर से और अगले 2 महीनों में कई नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। जिस तरीके से सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 12th लेवल के नोटिफिकेशन निकले और एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के 1 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम भी हो गए और होने वाले हैं, इसी स्पीड में अब नए नोटिफिकेशन आने वाले हैं और उनकी भर्तियां भी बहुत जल्दी करवाई जाएगी, ताकि जो युवा बेरोजगार हैं उनको एक बड़ी राहत एक साथ दी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के लगभग 6 पद रिक्त हैं, उप निदेशक के 7 पद रिक्त हैं, जिला शिक्षा अधिकारी और उनके समकक्ष 25 पद हैं, प्राचार्य और समकक्ष के 7,446 पद हैं जो कि रिक्त है। उप प्राचार्य और समकक्ष के लगभग 7,554 पद खाली हैं। उप जिला शिक्षा अधिकारी जो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा है उनके लगभग जो दोनों के अलग अलग उप जिला अधिकारी के 21 हैं, वहीं प्राध्यापक स्कूल शिक्षा विभाग के 17,338 है। तो इनमें से कई ऐसे पद हो सकते हैं जिन पर प्रमोशन के द्वारा इनको फिल किया जाए। तो जितने ये पद प्रमोशन में जाएंगे उतने ही जो नई भर्तियां हैं वो नीचे वाले पदों पर आ सकेंगी। इसी तरीके से दोस्तों कोच, प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा के 13 और 31 पद हैं। वहीं देखें तो वरिष्ठ अध्यापक के 25,351 पद है, ये बहुत ही बड़ी भर्ती होगी। इसके अलावा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा के 1962 पद रिक्त हैं। अध्यापकों के 23,736 पद रिक्त हैं। इन पदों में बढ़ोतरी होगी दोस्तों। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के जो है 920 पद रिक्त हैं। वहीं पुस्तकालय श्रेणी के फर्स्ट जो श्रेणी के पद हैं 23 पद खाली है, तो द्वितीय श्रेणी के 817 हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष आपके श्रेणी 3rd के 1000 के आसपास पद हैं। वरिष्ठ प्रयोगशाला जो सहायक है उनके 208 पद रिक्त हैं। वहीं जो आपके प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट के 741 पद खाली हैं। निजी सचिव के 4 पद रिक्त हैं। वहीं वरिष्ठ सचिव का 1 पद है। अति निजी सचिव के 7 पद हैं। तो कुछ पदों पर जो आप मान सकते हैं कि प्रमोशन होगा तो वो पद भरे जाएंगे, तो वहीं नीचे के जो पद हैं वो रिक्त भी होंगे। साथ के साथ निजी सहायक ग्रेड 1 के 2 हैं, तो वहीं ग्रेड 2 के 19 पद हैं। ये कुछ
कम पद आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। संस्थापन अधिकारी के 119 पद हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी के 67, अति प्रशासनिक अधिकारी के 514 पद रिक्त हैं, वहीं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 1147 पद रिक्त हैं, वरिष्ठ सहायक के 904 और कनिष्ठ सहायक के 5796 पद रिक्त हैं, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 348 पद रिक्त हैं, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3542 पद रिक्त हैं। जो पिछली भर्ती में पद रिक्त रह गए थे उनमें भी बढ़ोतरी हुई है और भी इनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जब तक इनकी जो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो कुछ पद और जुड़ जाएंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के 1097 पद हैं, तो वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 22,000 पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। जमादार आदि के 377 पद है, प्रयोगशाला परिचारक के 1261 पद है। तो इन सभी पदों पर दोस्तों भर्तियां आने वाली है। अब हो सकता है कि कुछ के नोटिफिकेशन साल 2024 के अंत तक आ जाएं। दिवाली पर भजनलाल सरकार चाहेगी कि नोटिफिकेशन निकाल करके जो युवा बेरोजगार हैं उनको एक राहत देने का काम किया जाए, और उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन साल 2025 के शुरुआत में आएंगे। वैसे कई भर्तियों की जो नोटिफिकेशन और आ चुके हैं, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, जिनमें RS 2024 है, आपका एनिमल अटेंडेंट है, इसकी भर्ती भी होनी है। कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे स्टेनो का हुआ, LDC की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और सूचना सहायक की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जूनियर अकाउंटेंट की चल रही है, और जो अन्य SI की जो भर्ती है वो रद्द होने की पूरी संभावना है। SI भर्ती रद्द होगी तो दोबारा से इसमें फॉर्म फिलअप किए जा सकेंगे। EORO की भर्ती रद्द होनी है तो EORO में भी जो पद बढ़ करके आएंगे उन पर भी अप्लाई कर पाएंगे, तो वो भर्ती भी आगे होनी है। राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती आनी है। राजस्थान हाईकोर्ट 2021 में कुछ पेंडिंग बाकी हैं, उनके भी हो सकता है कि टाइपिंग एग्ज़ाम हो और आगे युवा बेरोजगारों को कुछ राहत मिले। इनके अलावा भी जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है, उन सभी पदों को अगर जोड़ दिया जाए और 2025 तक जितने भर्तियां होनी है उन सभी पदों को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग आप मान के सकते हैं कि 2.5 लाख के आसपास भर्तियां इन 2 सालों में या 2025-26 की शुरुआत तक ये कंप्लीट हो जाएगी, अगर सरकार पूरे इच्छा शक्ति से काम करें और जो उन्होंने वादा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां लेके आएंगे, तो 2.5 लाख के आसपास पद जो है वो भरे जा सकते हैं। 2.5 लाख नौकरियां एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। अगर युवा बेरोजगार नौकरियां लगते हैं 2.5 लाख, तो ये युवाओं को एक बहुत ही बड़ी राहत होगी और ऐतिहासिक इसको कहा जाएगा, क्योंकि इससे पहले इतनी ज़्यादा पदों पर 2 साल के भीतर भीतर कभी भी भर्तियां नहीं करवाई गई है। अगर भजनलाल सरकार अपने इस वादे पर खरा उतरती है तो युवा बेरोजगारों में एक बहुत ही जो है कि खुशी की लहर होगी, युवा बेरोजगारों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत होगी। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। आगे जैसे ही और अपडेट आएगी आपको आगे इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।